हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस को लेकर। तो शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। राधे की रिलीज डेट पर कोरोना का साया। सलमान खान बोले हालात ठीक नहीं हुए तो राधे को अगली ईद पर करेंगे रिलीज। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट कोरोना के कारण एक बार फिर टाली जा सकती है। हाल ही में सलमान ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर लोग सरकार द्वारा बनाई गई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं और कोरोना के केस हर दिन इस तरह से ही बढ़ते रहे तो राधे की रिलीज डेट अगले साल ईद तक के लिए टाल दी जाएगी। सलमान खान ने कहा, हम चाहते हैं कि राधे इसी साल ईद पर ही रिलीज हो और इसके लिए हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन जारी रहता है तो हमें इसे अगली ईद तक के लिए पोस्टपोन करना पड़ सकता है। उर्वशी जल्द ही साउथ की बिग बजट फिल्म में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म कई भाषा में रिलीज होगी। उर्वशी को हाल ही में मनाली में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए स्पॉट किया गया था। फिल्म का अधिकतर शेड्यूल अभी तक बाकी है, जिसकी शूटिंग चल रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक उर्वशी ने इस मेगा बजट फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए लिए हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बाद उर्वशी सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हुई। वहीं तमिल के साथ साथ उर्वशी फिल्म ब्लैक रोज से अपना तेलुगु डेब्यू भी करेंगी, जिसका फर्स्ट लुक पहले ही सामने आ चुका है। डांस दीवाने 3 पर कोरोना का कहर। शो के 18 क्रू मेंबर्स के बाद अब जज धर्मेश को भी हुआ कोरोना। पिछले हफ्ते रियलिटी टीवी शो डांस दीवाने 3 के 18 क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हाल ही में अब शो के 3 जज में से एक धर्मेश भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। धर्मेश से पहले शो के 3 कंटेस्टेंट्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद धर्मेश गोवा अपने घर में क्वारंटाइन में हैं। शो में जज के तौर पर अब धर्मेश की जगह अगले कुछ एपिसोड में कोरियोग्राफर चंकी मोहन और सुनील के पाठक दिखाई देंगे। अभिनेत्री कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टेटस के जरिए इसकी जानकारी दी। अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपने बयान में कहा, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने तुरंत उसको आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटाइन में रहूँगी। उन्होंने कहा, मैं अपने डॉक्टरों की सलाह से सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन कर रही हूँ। मैं अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वह तुरंत अपना टेस्ट करवा लें। आपके प्रेम और समर्थन के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले कटरीना के ह्यूमन बॉयफ्रेंड विक्की कौशल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता का सितारा इन दिनों बुलंदियों पर है। हाल ही में एक खबर आई है कि नीना फिल्म गुड बॉय में अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाती नजर आई है। नीना इस बात से बेहद खुश हैं और उन्होंने कहा है कि यह उनके लिए सबसे सच होने की चर्चा है। पिछले कुछ समय में नीना की फिल्में शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, ऊंचाई हो आई हैं, जिनमें उनके काम की सराहना की गई। नीना को फिल्म इंडस्ट्री में हाथों हाथ लिया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास सालों तक काम नहीं था और उन्होंने सोशल मीडिया पर काम मांगा था। तकरीबन 4 साल पहले नीना के पास कोई काम नहीं था और उनके लिए वह दौर काफ़ी मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, मैं मुंबई में रहती हूँ, काम करती हूँ, एक अच्छी एक्टर हूँ और अच्छे रोल की तलाश में हूँ। मराठी फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने हाल ही में शिवसेना
सांसद संजय राउत पर प्रताड़ने के आरोप लगाए हैं। स्वप्ना ने कहा है कि संजय राउत पिछले 8 सालों से अपनी पार्टी के रुतबे और सिस्टम पर पकड़ का इस्तेमाल कर न सिर्फ उन्हें गालियां दे रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिली और दोस्तों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। इस बार अब कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर संजय राउत पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने पोस्ट में लिखा, मैं एक बार फिर सही साबित हुई। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ बैंड बना है और मुझे अपनी लड़ाइयों के लिए गलत ठहराए, लेकिन मैं अपने शब्दों पर कभी पीछे नहीं हटती। अंत में हमेशा मेरी जीत ही होगी। कटरीना कैफ के कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद टाइगर 3 की शूटिंग पर नहीं पड़ा कोई असर। सूत्रों ने बताया, दरअसल कटरीना ने अपने हिस्से की शूटिंग 30 मार्च को ही पूरी कर ली थी, जिसे करने में उन्हें 21 से 22 दिन लगे थे। अब उनका अपकमिंग शेड्यूल अप्रैल के एंड में है। उनकी रिपोर्ट मंगलवार यानी 6 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आई थी और इस बीच सेट से कोई भी खास या क्रू उनके टच में नहीं था। खुद सलमान खान की रिपोर्ट भी कोरोना नेगेटिव आई है। बुधवार के बाद से उनके फिल्म में थोड़े दिन शूट होंगे। अप्रैल एंड में जब कटरीना पूरे क्रू को रिज्यूम करेगी तो वह हिस्सा भी यशराज स्टूडियो में ही शूट किया जाएगा। फिलहाल सेट पर सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से क्रू मेंबर्स की मौजूदगी में फिल्म की शूटिंग हो रही है। इमरान हाशमी भी सलमान के साथ फाइट सीक्वल शूट कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन हुए कोरोना से रिकवर, मगर फिल्म के सेट पर 5 क्रू मेंबर्स हुए कोविड पॉजिटिव। डायरेक्टर ने कहा, अब हम फिल्म भूल भुलैया 2 डिले से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही है। 24 फरवरी को मनाली और उसके बाद मुंबई में फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ ही था कि कार्तिक आर्यन को कोरोना हो गया। उसके बाद से अब तक शूट अटका हुआ है। 24 फरवरी से पहले फिल्म ऑलरेडी 10 महीने तक शूट नहीं हो सकी थी। अब जब कार्तिक कोरोना से रिकवर हो गए हैं तो उसके बावजूद वो और बाकी कलाकार फौरन शूट पर नहीं जा सकते। वजह बताई जा रही है कि मुंबई में कोरोना के हालात और ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। सूत्रों का कहना है कि अब मई या जून से शूटिंग फिर से शुरू हो सकेगी। कंगना रनौत बोली, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स ने सीक्रेट कॉल पर खलाइजी के ट्रेलर की तारीफ, लेकिन मूवी माफिया के डर से वह खुलकर नहीं बोलते। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म खलाइजी का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था, जिसकी फैंस और क्रिटिक्स ने भी जमकर तारीफ की। अब हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि खलाइजी के ट्रेलर की अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स ने भी सीक्रेट कॉल और मैसेज कर तारीफ की। साथ उन्होंने यह भी कहा कि मूवी माफिया के डर से यह बड़े स्टार्स मेरी फिल्मों की खुलकर तारीफ नहीं करते। कंगना रनौत ने यह पोस्ट स्क्रीन राइटर अनिरुद्ध के एक पोस्ट के जवाब में किया है। अनिरुद्ध ने पोस्ट शेयर कर कंगना की तारीफ की। उन्होंने लिखा था, कंगना रनौत एक असाधारण पीढ़ी में एक बार होने वाली एक्ट्रेस हैं। कंगना ने जवाब में लिखा था, बॉलीवुड इतना शत्रुतापूर्ण है कि यहाँ तारीफ करना भी लोगों को मुश्किल में डाल सकता है। मुझे कई सीक्रेट कॉल और मैसेज आते हैं अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स से भी, और उन्होंने मेरी फिल्म खलाइजी के ट्रेलर की जमकर तारीफें की हैं, लेकिन वह आलिया और दीपिका की फिल्मों की तरह मेरी फिल्मों की खुलकर तारीफ नहीं कर सकते। मूवी माफिया कहता है। कॉमेडियन कपिल शर्मा इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। कपिल का पॉपुलर शो दी कपिल शर्मा शो इसी साल फरवरी से ऑफ एयर हो गया था। ऐसे में शो ना देख पाने का गम उनके फैंस को काफी है। वहीं हाल ही में खुद कपिल ने सोशल मीडिया पर शो शुरू होने का ऐलान किया था। शो मई से फिर से टीवी पर लौट रहा है। इसी बीच कपिल के एक फैन ने उनसे सोशल मीडिया पर उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में
जवाब देते हुए कहा कि मैं तो अभी खुद घर पर बैठा हूँ। वहीं दूसरे फैन ने कपिल के जन्मदिन के बारे में पूछा जो उन्होंने पिछले हफ्ते मनाया था। कपिल ने लिखा, कोविड की वजह से ऐसा कुछ खास प्लान